हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है पेरिस्टाल्सिस। देखिए, पेरिस्टाल्सिस को मैंने डेग्लूटेशन में बताया था, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स में भी बताया था। अब इसको एक सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो अपन देखते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है? प्रोपल्सिव मूवमेंट हैं जो क्या करते हैं, फूड सब्सटेंस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? माउथ से कहाँ पर ले जाना है अपन को? रेक्टम तरफ, मतलब एबोरल डायरेक्शन में। तो पेरिस्टाल्सिस मीन्स अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन। तो जैसे जैसे यहाँ के रिलैक्सेशन हो रहा है, तो जैसे रिलैक्सेशन मिल रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन कर दिया जा रहा है, ताकि अपन के क्या फूड सब्सटेंस आगे मिल बढ़ पाएँ। ठीक है, जैसे कि ये मैंने बताया था ना आपको, ये यहाँ पे फूड सब्सटेंस है, आगे रिलैक्सेशन वाला फेज है, तो फूड सब्सटेंस को और आगे खिसकाना है, तो पीछे पीछे क्या करते जाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन करते जाएंगे। ठीक है। इट ट्रेवल्स इन एबोरल डायरेक्शन, मतलब अभी फ्रॉम द माउथ। बाय दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स द कंटेंट्स आर प्रोपेल्ड डाउन अलोंग द जीआई ट्रैक्ट। तो इस मूवमेंट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? बार बार अपना जो खाना रहेगा या फूड सब्सटेंस रहेंगे उनको क्या अपन धकेल सकेंगे। ठीक है। पेरिस्टाल्सिस सबसे पहले देखते हैं कहाँ से शुरू होता है। तो पेरिस्टाल्सिस शुरू होता है ईसोफेगस से। ईसोफेगस में जब फूड सब्सटेंस आए थे तो वहाँ से चर्चा शुरू हुई थी पेरिस्टाल्सिस की। तो व्हेन वोलस रीचेस द ईसोफेगस द पेरिस्टाल्टिक वेव्स आर इनिशिएटेड। तो यहाँ से इनिशिएट होती है। फूड मूव्स फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक बाय दिस वेव्स। तो इसमें क्या होता है? फूड कहाँ से? ईसोफेगस से स्टमक में आते हैं। ये एक तरह का इनवॉलेंट्री मूवमेंट करवाने के लिए इन्वॉल्व हुई है मैकेनिज्म। ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? आगे अपन फूड सब्सटेंस को बढ़ा सकते हैं और साथ ही इसमें मिक्स कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब वो किस तरह से करेंगे? तो पेरिस्टाल्सिस इन स्टमक में जो पेरिस्टाल्सिस किया गया इस वजह से किया गया ताकि एसिड को अच्छे से फूड सब्सटेंस में मिलाया जाए। ठीक है, उसको कायम में कन्वर्ट किया जाए इस वजह से। तो व्हेन फूड एंटर्स द स्टमक द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव अपीयर्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्टमक। तो बॉडी ऑफ स्टमक मतलब ये अपना स्टमक हो गया। तो ये यहाँ वाले पार्ट से, ये बॉडी वाले पार्ट से अपन का स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे ये पाइलोरिक वाला पार्ट है तो यहाँ तक आ जाता है। ठीक है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्टमक पासिस थ्रू द पाइलोरस टिल द पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस टाइप ऑफ पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्टिस। ठीक है, मतलब कैस में हो रहा है? स्टमक में हो रहा है। तो बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। तो ये फूड पार्टिकल को ग्राइंड मतलब उसको अच्छे से मिक्स करने में और साथ ही उसको छोटा करने में हेल्प कर रहा है। इसको एक तरह का डाइजेशन टाइप का हो रहा है, तो इसके क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्सिस। एंड मिक्सिंग देम विथ गैस्ट्रिक जूस फॉर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़। तो पहला क्या कर रहा है? इसको फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर रहा है और साथ ही उसको गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर रहा है ताकि उसका डाइजेस्टिव एक्टिविटी मतलब उसमें वो एंजाइम है वो काम कर पाएँ। ठीक है। तो दो काम कर दिए किसने? जो पेरिस्टाल्सिस किसमें? स्टमक में। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताए थे अलग अलग तरह के। अपन इसमें मेन देखना है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स और पेरिस्टाल्टिक रस। पेरिस्टाल्टिक रस मतलब जोरदार कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टाल्टिक तो मेन तो क्या होता है? वही कि इंटेस्टाइन के एक पार्ट से शुरू हो जाएगा और फिर क्या पूरे ट्रेवल करेगा पूरे इंटेस्टाइन में, कहाँ तक? कॉलन तक। ठीक है। और पेरिस्टाल्टिक रस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? समटाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन उस पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। तो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन का मैंने बताया था ना, कई बार कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल करते हैं तो इसलिए क्योंकि इरिटेशन होता है। अब जैसे तैसे इंटेस्टाइन अपनी यहाँ थी और फिर यहाँ पे थोड़ी सा बड़ा हो गया, मतलब यहाँ पे सब्सटेंस थोड़ा सा बड़ा अटक गया है, तो इस मेम्ब्रेन में क्या होगा? इरिटेशन होगा। क्या होता है? इरिटेशन होता है। तो इरिटेशन की वजह से क्या होता है? वो वापस उसको धकेलने की कोशिश करेगी। जितनी जल्दी इसको अपन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचाएं उतना अच्छा रहेगा। तो ये क्या करते हैं? पेरिस्टाल्टिक रस के थ्रू उसको क्या पहुँचाने में कोशिश करते हैं कि इसको कोलन तक पहुँचाया जाए। दिस टाइप ऑफ पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस इन ड्यूडिनम एंड पासिस थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीचेज द इलियोसिकल वॉल विद इन अ फ्यू मिनट्स। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक रस और रस वेव भी कहा जाता है। ठीक है। पेरिस्टाल्टिक रस स्वीप्स द कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन इनटू कोलन। तो ये क्या करते हैं? स्वीप्स मतलब एक तरह से सफाई कर देते हैं। कहाँ पे? कोलन में, पूरे फूड सब्सटेंस की। कौन वाले? इंटेस्टाइन वाले, स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड सब्सटेंस की सफाई कहाँ पे कर देते हैं? कोलन में। ठीक है। मास पेरिस्टाल्टिस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे जमा हो गई है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। अब इनको क्या करना है? बहुत ही जोरदार कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू अपन कहाँ पे? रेक्टम में पहुँचाने हैं। ठीक है। तो मास पेरिस्टाल्सिस प्रोपेल्स द फीसेस फ्रॉम कोलन टूवर्ड एनस। तो जो भी जो फीसेस वाला पार्ट बचा हुआ है तो उसको कहाँ तक पहुँचाना है अपन को? एनस तक पहुँचाना है, मतलब रेक्टम वाली पार्ट तक पहुँचाना है। या हाँ, एनस में अपन क्या? मास पेरिस्टाल्सिस ये क्या होता है? एक तरह का रिफ्लेक्स पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है? अपन क्या मान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन में और क्या है? रेक्टम वाले पार्ट में जो अपन का फीसेस भरा हुआ है। ठीक है।
अब क्या होगा, अपन को एक रिफ्लेक्स आया, रिफ्लेक्स आता है जब भी, तो अपन जाते हैं वॉशरूम जाते हैं, तो उसमें क्या एनएस के थ्रू निकालना होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, मास पेरिस्टाल्सिस के थ्रू होता है। तो यूजुअली दिस मूवमेंट अकर्स ओनली फ्यू टाइम एवरी डे, तो ये केवल या सुबह होगा या शाम के टाइम पे होता है, ठीक है, इस तरह का पेरिस्टाल्सिस। न्यूरोलॉजिक फैक्टर्स लाइक गैस्ट्रोकॉलिक फैक्टर एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। तो सिंपैथेटिक तो है नहीं, पैरासिम्पैथेटिक है, मतलब जब उनकी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होगी। और न्यूरोजेनिक भी होता है कि अपन के यहाँ पता होता है कि ये कब करना है, अपने कंट्रोल में भी होता है, ठीक है, एक टाइम तक। तो मास पेरिस्टाल्सिस इन लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या है, फीसिस को एक्सीड करने में हेल्प करता है। तो ये रहा पेरिस्टाल्सिस में मैं बताया था आपको वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन। तो जैसे जैसे आगे रिलैक्सेशन दिख रहा है तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, तो आगे उसको बढ़ाते जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये होता है अपन का पेरिस्टाल्सिस। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।